विपक्ष के मौके को आप छोड़ दीजिए, आप जनता के बारे में बात करिए। अगर हम जनता के बारे में बात करें तो किस प्रकार से हमारी ये जो सरकार है आने के पहले कहती है हम लोकायुक्त लाएंगे मगर नहीं लाती, मगर किस प्रकार से अपने 2022 के चुनावों की तैयारियों में ये लगे हुए हैं, किस प्रकार से इन्होंने रैलियों की शुरुआत उत्तराखंड में करी, मगर हर ओर जनता त्राहिमाम कर रही है। अब जो हमारे शिक्षक है, क्या वो जो कह रहे हैं वो गलत है? जब हम जानते हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन ऑलरेडी आ चुका है, उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और फ्लू इतना फैला हुआ है इस वक्त, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि इस सर्दियों में आप लोगों को सुरक्षित करें, आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, बजाय इसके मुख्यमंत्री जी जिनकी बीमारी के लिए मैं ये मांग करती, मतलब ये प्रार्थना करती हूँ कि वे जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन आप ये देखिए कि किस प्रकार से वे तो जा सकते हैं अपना इलाज कराने देहरादून से बाहर, मगर क्या आम जनता जा सकती है? लोगों की सेवा करना कल्याणकारी राज्य के किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, मगर क्या सरकार ये कर रही है? किसान सड़कों पे, बेरोजगार सड़कों पे, जो लोग पलायन करके वापस आए वो लोग जा रहे हैं, और भारतीय जनता की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की, वो केवल और केवल इस वक्त स्कैम पे स्कैम कर रही है, कर वोट को ले लीजिए, और हर तरह लोगों को अगर इलाज चाहिए वो नहीं दे पा रही है, तो इलाज इस वक्त उनके प्रथम बिंदु पे होना चाहिए, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर कुछ कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बनाए रखने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, उनके ऊपर विनय गोयल साहब क्या जवाब दीजिएगा? नहीं चलता। आंदोलनकारियों की आवाज को सरकार क्यों अनसुना कर रही है? कुकरेती साहब को भी आपने सुना? बिल्कुल, मैं आंदोलनकारियों के साथ हूं, क्योंकि ये राज्य आंदोलन से बना हुआ राज्य है। अगर आज के आंदोलनकारियों की आवाज को दबाया जा रहा है तो इसीलिए क्योंकि आंदोलनकारियों की आवाज दबाने में ये राज्य आंदोलनकारियों की ये मांगे आज की नहीं है ना। आपकी पार्टी भी तकरीबन 10 साल सत्ता में रही है उत्तराखंड में, आप लोग भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाए, क्यों? तो अगर ऐसा था, पहली बात ऐसा नहीं है, हाँ चीजें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, इसीलिए तो सरकार से बाहर कर दिया गया ना। भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी विद प्रदीप कुकरेती साहब हमारे साथ। बिल्कुल, और निश्चित तौर से मैं इनके आरोपों को स्वीकार भी करती हूँ, और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का संकल्प इन्होंने लिया तो उसे बढ़ाने का काम हमारी हरीश रावत जी की सरकार ने किया। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जो अस्थिर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही, उसमें बहुत सारे काम ऐसे जो स्पीड अप नहीं हो सके। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखें तो ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, और ये वो कर सकती थी जो हम नहीं कर पाए, और इस वजह से अगर ये अपने आप को एक पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती थी तो इन्हें करना चाहिए था। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी कुकरेती जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हमारी सरकार में अगर कमियां रही भी होंगी तो हमारी सरकार पे ये इस बात का दोष नहीं मर सकते कि हमने किसी की बात नहीं सुनी, हमने हमेशा लोगों की बात सुनी। क्या कर पाए नहीं कर पाए उसकी एक प्रोसीजर होती है, जो मैं एक कारण आपको बता सकती हूँ, और मैं बता रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार होने के बावजूद लोगों की आवाज को दबा रही है और हमारे आंदोलनकारियों को सुन भी नहीं रही है। ये बात का प्रमाण अभी हमारे राज्य आंदोलनकारी कुकरेती जी दे चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज हम सरकार से बाहर है तो क्या इस सरकार जो पार्टी विद डिफरेंस ने बनाई है, जीरो टॉलरेंस है, क्या इन्हें अपने वादे पूरे नहीं करने चाहिए? मगर ना ये कर सकते हैं, ना ये करना चाहते हैं, ना इनके अंदर क्षमता है, क्योंकि ये केवल सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव लड़ते हैं या एक दल में है। और कांग्रेस तो इस बात का दावा करे कि 2022 में हम सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, तो क्या ये जो मांगे राज्य आंदोलनकारियों की हैं, ये सभी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी, और ये बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी ये कहते रहे हैं, हरीश रावत जी की भी बात आपने सुनी होगी, और ये सारे कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये इनका अधिकार है कि ये अपनी बात को रखे और इनकी बात को सरकार सुने, लेकिन जब ये नहीं सुन रहे अभी तो उसका दोष हम पे नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर कोई
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को पूरी करेगा तो वो देख लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ही होगी। कुकरेती क्योंकि साहब, हम भरोसा है आपको? क्योंकि ये आश्वासन तो राज्य गठन के बाद से लगातार मिलता रहा कि अगर हमें मौका मिला तो हम करेंगे। सरकारें तो आती जाती रही। मैं निश्चित रूप में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूं कि ये जो आज की तारीख में जो राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद जो उनकी जो सम्मान पेंशन मिल रही है, वो निश्चित रूप में जाते जाते जब हमारा दबाव बढ़ा और हम उसमें प्रभाव उनके ऊपर डाला गया, तो माननीय हरीश रावत जी ने वो 3100 रुपए का जो है, एक तरह से मैं कहूंगा वो सम्मान पेंशन तो ना कहूं मैं, उसको मानदेय मैं कहूंगा,